हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। जैसे कि हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा था, इसके 2 लेक्चर हो गए थे और आज हम तीसरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 में जैसे कि हमने इसके लिए डिटरमिनेंट की 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। कुछ वैसे हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिए थे और आज हम फुल एक्सरसाइज को कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए आज के ही लेक्चर में। तो जैसे पहला यहाँ पे कुछ देखो क्वेश्चन बोला है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए एक्सरसाइज, मतलब सिंपल डिटरमिनेंट का यूज करते हुए, यानी कि एक्सपेंड नहीं करना है। जैसे ये बेसिकली है तो डिटरमिनेंट्स, बट एक्सपेंड नहीं करना है, प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इनका प्रूव करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये हमारा, इस दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो खाली मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू लिख रहा हूं, यानी जो एलएचएस पार्ट में है यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं बिना एक्सपेंड किए हुए। ठीक है, देखते हैं। मैंने यहां पे ध्यान से देखना, मैंने C1 यानी कॉलम 1 में चेंज कर दिया C1 प्लस C3, या हाँ सॉरी C1 प्लस C2, यानी कि C1 में चेंज किया C1 प्लस C2। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका, बाकी C2 और C3 आपका सेम रहेगा। क्लियर है बात? तो दैट मींस इस टाइप से हो गया। अब देखना यहाँ पे C1 और C3 आइडेंटिकली सेम हो गए, तो इसका मतलब कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर किसी भी मैट्रिक्स में या किसी भी मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकली सेम हो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की केस में, तो हम उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी क्या होगी आपकी, 0 होगी। समझ में आया बात? ये जो आपकी प्रॉपर्टी 3 थी, इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल किस केस में, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो उस केस में आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी आपकी 0 होगी। तो बाई, यहां से हम लिख देंगे बाई प्रॉपर्टी 3 आपने पूरी लिखनी है। जब एग्जाम में आएगा सपोज कि वी नो दैट हम इफ एनी 2 रो और 2 कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल सेम, देन वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात आपको? इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर सकते हैं आप देखिए, खुद से सोचिए जरा, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं एलएचएस पार्ट लिख रहा हूं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे एलएचएस पार्ट इस तरीके से है कुछ, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ पे b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। ठीक है, इसको भी हमने क्या करना है, 0 प्रूव करना है। ठीक है, हाँ। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां से, मैं कर रहा हूं यहाँ पे ध्यान से देखना, अप्लाई कर रहा हूं मैं, C में चेंज कर रहा हूं, C1 में चेंज कर रहा हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो किया मैंने, तो यहां से क्या हो जाएगा, C1 में चेंज, तो यानी तीनों ही कॉलम का सम, यानी कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, दिस यानी कि 0। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, इसी टाइप से इसको भी करेंगे तो ये 0, इसी टाइप से ये भी करेंगे तो 0। ठीक है, और ये आपका सेम आ जाएगा, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, यहां से c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। ठीक है, अब हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स या किसी भी डिटरमिनेंट में कोई रो और कोई कॉलम पूरा ही 0 हो जाता है, तो उस केस में उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी। ऐसा किस प्रॉपर्टी में बोला गया है, ऐसा आपका यहां पे ये शायद रिमार्क था। ठीक है, हाँ ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी न भी है तो ये सोचो ना हाँ, कि अगर किसी भी इस रो के इस C1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो तीनों ही जब 0 है, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आते हैं ना, ठीक है, दिस मल्टीप्लाई
दिस डिटरमिनेंट दिस मीन, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। क्लियर है थी बात आप लोगों को, समझ में आया आपको? इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का एलएचएस पार्ट ही है, हमें उसके इक्वल टू 0 प्रूव करके लाना है। ठीक है, तो देखना मैंने यहां से क्या कर दिया, आपका C3 में चेंज कर दिया C3 माइनस C1। ठीक है, हाँ, तो यानी कि C1 तो सेम रहेगा आपका, C2 भी आपका सेम रहेगा, और C3 क्या हो जाएगा, C3 में से C1, यानी 65 में से 2 गया 63, यहां से 73, हाँ 75 में से 3 गया 72, 86 में से 5 गया 81। ठीक है, अब यहां से क्या देखिएगा आप, यहां से ध्यान से देखिएगा। हाँ देखो, मैं अगर इसको इस टाइप से लिख सकता हूं मैं 9 इंटू 7, ठीक है 3 8 ये 5 9, इसको लिख सकता हूं मैं 9 इंटू 8 और यहां से 9 इंटू 9। ठीक है, तो C3 में आप ये देख रहे होंगे कि 999 कॉमन आ रहा। ठीक है, तो एक हमारी प्रॉपर्टी थी ऐसी, कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर किसी रो या कॉलम में सेम फैक्टर आ रहा है, सेम फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो हम उसको बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 9 टाइम्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 7 7 3 8 8 और 5 9 9 ही हो जाएगा। आप देखना इस डिटरमिनेंट में C2 और C3 आइडेंटिकली सेम हो गए, दैट मीन दिस 9 इंटू इसकी वैल्यू 0, तो दैट मीन इक्वल्स टू 0 हो गई आपकी। समझ में आई बात आपको? इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं इसी का। ठीक है ना, बस थोड़ा सा यही सोच के आपको करना है कि प्लस करे या माइनस करे या किस में क्या चेंजेस करने, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर आप पूछ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखो, यहां पे क्या बोला है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 6 to 14, 6 से लेके 14 तक के जो क्वेश्चन है उनमें आपने यूज प्रॉपर्टी करनी है डिटरमिनेंट की, और इनको आपको सॉल्व करना है। चलिए कुछ क्वेश्चन हाँ, तो ये हमारा छठवां क्वेश्चन था। छठवें क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसकी क्वेश्चन में 0 प्रूव करना है। ठीक है ना, हाँ, तो यानी कि ये उसका एलएचएस है। देखो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, देखो हमारी जो प्रॉपर्टी है उन्हीं का यूज करते हुए हमें कम से कम कैलकुलेशन में इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, वैसे तो एक्सपेरिमेंट तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं, बट हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टी यूज हो। देखो मैंने R2 में चेंज कर दिया, BR2 लगा दिया, और R3 में चेंज कर दिया, AR3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आई बात, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब मैंने R2 में फिर चेंज किया, हाँ R2 प्लस R3, ठीक है, R2 प्लस R3, ठीक है, तो यानी कि R1 आपका सेम रहेगा। ठीक है, R2 में चेंज किया R2 प्लस R3, तो ये प्लस ये किया तो ये तो 0 हो जाएगा, ये प्लस ये किया तो ये CA हो जाएगा, और ये प्लस ये किया तो माइनस BC, और ये R3 तो सेम रहेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं, हम इजियर कैलकुलेशन के लिए क्या करते थे, आपको ध्यान आ रहा होगा, अगर किसी रो या किसी कॉलम में मैक्सिमम नंबर 0 हो तो उस रो या कॉलम के अगेंस्ट हम एक्सपेंड करते थे ना। तो अगर मैं अलोंग C1 के करता हूं तो यहां से सिंपल देखो, इसकी इक्वल टू तो ये 0 इंटू दिस, ये तो 0 होगा, करने की जरूरत नहीं है। फिर माइनस 0 होता था, ठीक है, सेकंड उसके लिए है ना, क्योंकि ये ऑड आता था, तो यानी ये रो ये कॉलम छूट जाता था, ये बच गया तो ये भी 0 आएगा। फिर प्लस AB, ये रो ये कॉलम छूट गया, तो यानी यहां से सिंपल क्या बच गया, A माइनस B, CA और माइनस BC। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया हमारा सिंपल AB। अब 2 क्रॉस 2 का तो सिंपल आप जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस ABC, और ये माइनस माइनस का प्लस ABC। और अंदर देखो सेम क्वांटिटी अलग अलग साइन में, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो AB इंटू 0 इक्वल्स टू 0 हो गया, जो कि हमारा RHS है। क्लियर रहती बात आप लोगों को? चलिए अब हम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। समझ में आई बात आप लोगों को? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, थोड़ा ब्लर हो गया था इसलिए मैं एक बार फोटो दिखा रहा हूं। समझ में आई आप लोगों को? हाँ, एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका LHS पार्ट, इसको हमने 0 प्रूव करना था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, R2 में चेंज किया, BR2 से मल्टीप्लाई किया, R3 में चेंज AR3 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा इसलिए किया
फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में R2 में चेंज किया R2 प्लस R3, तो ये और ये जब ऐड हुए तो ये जीरो इस टाइप से दिखाई दिया। अब हम जानते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो अगर किसी रो और किसी कॉलम में हो तो उसके अगेंस्ट हम अगर एक्सपेंड करते हैं तो इजी कैलकुलेशन होता है, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेट किया तो हमारा ये आंसर क्या आ गया, उसका 0 आ गया। समझ में आई बात आप लोगों को? अब इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका LHS पार्ट और इसका RHS पार्ट 4 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये LHS पार्ट लिखा। देखो C1 में a कॉमन आ रहा है, C2 में b कॉमन, C3 में c कॉमन, तो मैंने ABC कॉमन ले लिया, a C1 से, b C2 से, c C3 से, तो अंदर ये बच गया आपका। इसी तरीके से R1 में आप देख रहे हो तीनों में a है, R2 में दिस b, R3 में c, तो ABC फिर कॉमन आ सकता है R1 R2 R3 से, तो ये आपका अंदर जाके ये बच गया। तो ये आपका बार हो गया a स्क्वायर सॉरी a दो बार मल्टीप्लाई होता है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इस टाइप से क्यों अंदर आपका। देखो मैंने R1 में क्या चेंज किया, R1 प्लस R2 कर दिया मैंने, ताकि हमें कीजियर कैलकुलेशन के लिए सॉल्व तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अब इसमें देख रहे होंगे R1 में 2 जीरो जा रहे हैं, 3 एलिमेंट में से 2 जीरो जा रहे हैं, तो सिंपल आपको यही सॉल्व करना है, तो दिस टाइम इक्वल्स टू दिस, तो इसको आपने सॉल्व किया तो आपका ये 4 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ गया। क्लियर है बात आपको? चलिए इसी तरीके से R2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इक्वल्स टू ये आपको शो करना है। R2 का सेकंड भी उसी टाइप से, मैं फर्स्ट करा रहा हूं, सेकंड आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए तो हम इस पे देखो, ये इसका LHS पार्ट है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो आपको ये दिख रहा होगा R1 R2 और R3 में 1 1 है, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट उनके। तो मैं क्या कर रहा हूं, R2 को चेंज कर रहा हूं R2 माइनस R1, और इसी टाइप से R3 को चेंज कर रहा हूं R3 माइनस R। तो R1 तो आपका सेम रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1 में से 1 गया 0, b माइनस ए, और ये b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां से क्या बच गया 0, c माइनस ए, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात आपको? ठीक है, अब एक चीज देखना, R2 और R3 में, ठीक है, c माइनस ए सॉरी b माइनस ए इससे कॉमन आ सकता है, क्योंकि b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और 0 इंटू हम कोई भी करें तो 0 ही रहता है। तो दैट मीन्स यहां से R2 से तो हमने कॉमन ले लिया b माइनस ए, इसी टाइप से R3 से c माइनस ए, तो अंदर यहां से क्या बच गया 1, ये तो ये रहेगा है ना, यहां से 0, ये 1 बच गया, यहां से b प्लस ए हो जाएगा, ये 0, ये 1 और ये c प्लस ए। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यहां लिख भी दो, टेक कॉमन b माइनस ए फ्रॉम R2 एंड कॉमन c माइनस ए फ्रॉम R3। समझ में आई बात? तो दैट मीन्स b माइनस ए और c माइनस ए। ठीक है, अब देखो C1 में देख रहे होंगे आप, 3 में से 2 एलिमेंट 0 है, तो सिंपल हम अगर इसकी अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो सिंपल हमें एक ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दैट मीन्स दिस। समझ में आई बात? तो क्यों ना हम इसके अलोंग करेंगे। ठीक है, एक्सपेंड अलोंग C1, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका b माइनस ए, c माइनस ए तो पहले से है, ये क्या हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई c प्लस ए माइनस, और जब भी माइनस के बाद कंपोजिशन हो तो उसको ब्रैकेट में लिखिएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया b माइनस ए, c माइनस ए, ये क्या हो गया देखो c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, तो इससे दे कैंसिल, दैट मीन्स c माइनस ए, तो b माइनस ए, c माइनस ए, ये c माइनस b, c माइनस b। तो आपको शायद यही प्रूफ करना था। ठीक है, देखो आप देख रहे होंगे कि देखो इसकी जगह b माइनस ए, तो आप इससे नेगेटिव कॉमन ले सकते हो, तो ये a माइनस बी हो गया। ठीक है, c माइनस ए आपका है तो उसको वैसे रहने दो, और इससे भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, तो दैट मींस b माइनस c, जो कि आपको यही प्रूफ करना था। समझना है आप लोगों को बात? ठीक है, अब इसी टाइप से आपका R2A का सेकंड पार्ट भी है। R2A का सेकंड पार्ट एक बार नजर दौड़ाएगा तो आपको डिट्टो सेम दिख रहा होगा, तो कुछ हल्का फुल्का चेंज करके आपको वही चीज प्रूफ करनी है। 90 में भी आपको उसी तरीके से देखो साफ साफ दिख रहा होगा,
कि C1 C2 C3 में C1 में आपका कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हल्का फुल्का चेंज करके जैसे इसका 8वां फोर 8वें का सेकंड उसी तरीके से 9वां भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप से इसमें सारे क्वेश्चन है। तो मैं एक 10वां क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, 10वें का एक पार्ट, ठीक है। बाकी आपको थोड़ी सी इससे हिंट मिल जाएगी कि कैसे आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन ना करा के मैं 11वां करा रहा हूँ, ठीक है। 10वां आप मुझे लगता है कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे 11वां थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैं 11वीं का पहला पार्ट करा रहा हूँ। LHS पार्ट इसका ये है, RHS में आपको a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्रूव करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा नजर दौड़ाते हैं इस पे। 11वां क्वेश्चन आपका इस टाइप से है, ठीक है। 11वीं का फर्स्ट पार्ट ये रहा आपका। तो इसमें आपको क्या करना है, ये इसका LHS पार्ट है। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे इसमें कि थोड़ा सिमिलर टाइप से है। देखो फर्स्ट में जैसे a माइनस बी माइनस सी फर्स्ट पोजीशन पे, बाकी 2a 2b 2a और ये आपका 2a 2a सेकंड और थर्ड पे। अब यहाँ पे पहला 2b या सेकंड पोजीशन पे b में से जो बाकी है इसमें c और माइनस a माइनस हो जाएगा, बाकी ये भी 2b, इसी टाइप से इसमें। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो आप पहला काम आपका रहेगा कि पूरे उसमें या तो आप तीनों रो को ऐड कर दो, ठीक है, या तीनों कॉलम को ऐड कर दो, किसी में चेंज कर दो। मैं R1 में चेंज करके R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर रहा हूं। समझ में आई बात, किसी को कोई दिक्कत? तो मैं कर रहा हूं, अगर ये किया तो मैंने क्या हो जाएगा यहां से, देखो यहां से ध्यान से देखना, a माइनस बी माइनस सी में 2b प्लस 2c ऐड किया तो ये क्या बच गया, देखो a तो अपनी जगह है, माइनस बी प्लस 2b तो प्लस b बच जाएगा, ऐसे ये प्लस c, तो ये क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी। इसी टाइप से ये वाला भी क्या हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी, और ये भी सेम हो गया। और ये बाकी 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b। समझ में आई बात आपको? ठीक है। अब देखना आप R1 में देख रहे होंगे कि a प्लस बी प्लस तीनों में आ रहा, तो मैं वो कॉमन ले सकता हूं। तो दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी में तीनों से कॉमन, क्योंकि R1 में आ रहा था, तो दैट मीन्स यहां से ये बच गया 2b b माइनस सी माइनस a 2b, यहां से 2c c माइनस दिस। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ अब एक चीज देख रहे होंगे आप, ठीक है। हाँ अब देखना मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हाँ मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, देखो R1 में 1 1 1 है, ठीक है। तो अगर मैं C1 में चेंज करके C1 या C2 में चेंज करके C2 माइनस C1 कर देता हूं, ऐसे C3 में चेंज करके C3 माइनस C1 कर देता हूं, तो यहां से क्या बच जाएगा आपका, देखना यहां से क्या बच जाएगा, ये तो फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगा ना, और यहां से क्या बच जाएगा आपका, 1 में से 1 गया 0, इसमें से ये माइनस होता है, यहां से क्या बच गया, देखो b माइनस सी माइनस a में से क्या माइनस हो आपका 2b, तो बेसिकली क्या बच जाएगा माइनस b माइनस सी माइनस a बच जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स माइनस, मैं ये भी लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। इसी टाइप से ये क्या बच गया 2 टाइम्स 2c में से 2c गए, ये भी 0 बच गया आपका, ठीक है। ऐसे यहां से भी ये 0, 2b में से 2b 0, इसमें से ये इसमें से ये माइनस हुआ तो सेम यहां भी यही बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आप R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये बेसिकली ये तो यही रहेगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा अंदर, यानी कि ये बेसिकली ये हो जाएगा ना a प्लस बी प्लस सी, और ये 0 माइनस a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ये 2 क्रॉस 2 का आपने किया तो यहां से क्या हो गया आपका, ये होता ना ये क्रॉस माइनस ए, ठीक है ना। तो माइनस माइनस का प्लस, और ये सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स ये 2 पावर a है 1 पावर a, तो सेम चीजें हैं, तो यानी कि ये पावर 3 हो जाएगा। समझ में आई बात आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसी टाइप से आप 12वां 13 और 14 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हम 15 और 16 डिस्कस करते हैं ना। लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, देन डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू किसके होगा, इन चारों ऑप्शंस में से। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
तो ये हमारा 15 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है कि A इक्वल्स टू AIJ 3x3 बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए पहली बात एक नोट समझिएगा। ठीक है, अगर ये हमारा कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n का और उसका, ठीक है, हाँ, तो k टाइम्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना अगर हमें, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा k टू द पावर n माइनस 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। समझ में आई आपको बात? ठीक है, तो जैसे इसके हिसाब से यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ A का ऑर्डर क्या है, बेसिकली 3 है, तो 3 माइनस 1 डिटरमिनेंट ऑफ A, तो k की टू पावर k स्क्वायर यानी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आपका सही हुआ? ऑप्शन बी आपका सही हो गया। समझ में बात? इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 एक ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है? ठीक है, इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है? डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट क्या स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है? सेकंड, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट टू ए मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट जस्ट एक नंबर होता है जो मैट्रिक्स को एसोसिएट करता है। डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और नन ऑफ दिस। इसमें से क्या आपका सही है? ठीक है, तो इसमें से आपका क्या सही है? देखो, डिटरमिनेंट इज ए नंबर होता है एसोसिएटेड जो होता है टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ सर? डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा आपका डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। ये सिंपल, इसने कोई भी मैट्रिक्स बोल दिया। तो अगर हमारा रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो तो उस केस में तो डिटरमिनेंट फाइंड ही नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तीसरा, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये बिल्कुल आपका सही है। तो डिटरमिनेंट बेसिकली एक नंबर होता है जो एसोसिएट करता है स्क्वायर मैट्रिक्स को। तो यानी कि ये आपका सही हो गया। इसी के हिसाब से आपका फर्स्ट और सेकंड गलत हो जाएगा, और डी तो फिर गलत ही हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दिस। क्योंकि नन ऑफ दिस का मतलब क्या होता है? अगर ऊपर के ऑप्शन में से कोई मैच नहीं होता तो आपको नन ऑफ दिस टिक करना पड़ता है। तो बट हो गया, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन गलत हो गया। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई आपको क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।